स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 3 साल से लगातार मैं एक वीडियो बना रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग कि क्या भारत जो है वो यूएस से प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा कि नहीं। जो MQ-9 ड्रोन है क्या हम उसको खरीदेंगे कि नहीं। कभी खबर आती है कि हाँ भारत खरीदेगा, कभी आता है कि नहीं हम लीज पर लेंगे, और कभी होता है कि नहीं हम मेक इन इंडिया के तहत खुद ही इसको भारत के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता है पीएम मोदी का दौरा होना है अगले हफ्ते से यूएस के अंदर, और उसके पहले भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि हां हम ये जो ड्रोन डील है $3 बिलियन का, जिसके तहत 31 इस तरह के जो ड्रोन है वो भारत लेने वाला है। ये आप खबर देख सकते हो, गवर्नमेंट क्लियर्स डील इंडिया टू बाय यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स दैट टारगेट एनिमी विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो इसके साथ साथ हमें जानना जरूरी है कि ये भारत के लिए कितना बड़ा लाभदायक साबित हो सकता है, हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है ये ड्रोन आने से, और स्पेशली गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ उसको देखते हुए कैसे ये चाइना के ऊपर टैकल करने की कोशिश करेगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा 3 नया बैच दोस्तों 19 जून से स्टार्ट हो रहा है, परसों से। आपके पास एक बड़ा मौका है, चाहे आप इंग्लिश प्योर इंग्लिश में लेना चाहें, प्योर हिंदी, या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहें, कोई भी ले सकते हैं। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, यहां पर टेस्ट सीरीज दी जाती है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने ये बैच ले लिया, आपके लिए पूरी जो जर्नी है वो आसान कराई जाएगी स्टडी IQ की तरफ से। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए हमारे देश के अंदर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कैपिटल एक्विजिशन होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, इसको कहा जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC। उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, बेसिकली GAASI, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक एरोनॉटिक्स कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो इनसे जो है $3 बिलियन में जो UAV है, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये आप देख सकते हो, इसकी हम बात करें MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन इसको कहा जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा शक्तिशाली है पूरे दुनिया के अंदर। अगर आप ये देखोगे तो इसका एक्विजिशन भारत के जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके लिए किया जाएगा। और ये जो मूव है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पीएम मोदी का विजिट होना है, तो शायद उस समय जो है इसको फॉर्मल तरीके से इसको फाइनली जो है यूएस के अंदर ये डील साइन कर ली जाएगी। और फाइनल प्रोक्योरमेंट बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी की तरफ से भी आना है, जो कि जल्दी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो प्रेडेटर UAV है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये एग्जैक्टली है क्या। देखो ये बनाया गया किसके द्वारा, जैसा मैंने बताया ये जो अमेरिकन कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी जो एंड्योरेंस है, मतलब कि कितने लंबे समय तक ये फ्लाइट भर सकता है, ये है लगभग 27 आवर्स लगातार। इसकी स्पीड अगर आप देखोगे तो इट इज 240 ktas। ktas का मतलब हुआ नॉट्स ट्रू एयर स्पीड, मतलब कि नॉट का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हम बात करें 1 नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर हम बात करते हैं कि ये 240 नॉट्स की स्पीड है, तो लगभग आप कह पाएंगे 450 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी हाइट अगर हम देखें कहां तक ये ऑपरेट कर सकता है, एल्टीट्यूड, तो 50,000 फीट तक ये ऑपरेट कर सकता है। इसकी अगर हम कैपेसिटी, पे लोड कैपेसिटी की बात करें तो इट इज 3850 पाउंड, 3850 पाउंड, विच ऑल्सो इंक्लूड दी एक्सटर्नल स्टोर्स। बेसिकली क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर किसी भी ड्रोन की कैपेसिटी होती है, पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो और ज्यादा हथियार बढ़ सकता है। तो अगर ये MQ-9 के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, तो हम इसमें अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो बॉम्ब्स हैं, वो हम फिट कर सकते हैं, ताकि इससे हम एनिमी के ऊपर अटैक कर सकें। कोई भी अगर हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके किसी एरिया पर टारगेट करना है, तो वो आसानी से अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे कि अगर हम बालाकोट स्ट्राइक, अगर आपको याद हो जो हमने किया था, तो बेसिकली उसमें क्या था कि इसमें तो हमने रियल फाइटर जो जेट्स हैं उसको भेजा था, रादर देन सेंडिंग दैट, मतलब कि उसको भेजने के बजाय हम UAV का इस्तेमाल कर पाते अगर हमारे पास इस तरह के जो कैपेबिलिटी हैं वो होते हैं। तो इसकी जो क्षमता है, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। इनफैक्ट यहां पर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसने ये भी कहा कि MQ-1 प्रेडेटर के मुकाबले ये जो MQ-9 वाला है, इसके अंदर 500% से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर ये लॉन्ग एंडोरेंस के लिए काफी काम आता है।
परसिस्टेंट सर्विलेंस, मतलब लगातार। देखो सबसे ज्यादा ये काम आता है यूएवी सर्विलेंस के मामले में। मतलब कि मान लो अगर हमें देखना है कि जो चाइना है अपने बॉर्डर के पास क्या कर रहा है, वहां पर क्या रोड बना रहा है, अपने मिलिट्री को भेज रहा है, क्या कर रहा है, वो हम इस तरह के ड्रोन के माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सर्विलेंस में ये बहुत ज्यादा काम आता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके अंदर वॉरफेयर के टाइम, मतलब अगर किसी प्रकार का फाइट होता है, किसी प्रकार की जंग होती है, तो इसके अंदर ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो काम आ सकता है। आपको याद होगा 2 साल पहले कैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में फाइट हुआ था और कैसे अजरबैजान ने यूएवी की मदद से वो पूरी जंग जो है वो जीत ली थी। तो इसी की वजह से आज के डेट में ये काफी ज्यादा जरूरत हो जाता है। इनफैक्ट इसका एक मैरिड टाइम वेरिएंट है, वो भी भारत परचेज करेगा, उसका नाम है MQ-9। मतलब कि इसी का मैरिड, मतलब कि जो नेवी है ना, उनके लिए स्पेशली ये जो सी गार्डियन नाम का है वो बनाया गया है। MQ-9 यूएवी ये आपका मिलिट्री के लिए है, लेकिन सी गार्डियन जो है ये इसका नेवल वेरिएंट है और उसकी एंड्योरेंस अगर आप देखोगे तो ये 30 आवर्स, मतलब कि समुद्र के अंदर, समुद्र में जो है, मतलब समुद्र के ऊपर अगर हम बात करें तो ये लंबे समय तक 30 आवर्स तक जो है निगरानी आसानी से रख सकता है। इसी साल के शुरुआत में यहां पर जो यूएस एयर फोर्स है, अभी एक्चुअली आपको याद हो कि ब्लैक सी में एक थोड़ा सा टकराव हो गया था रशिया और यूएस के बीच में। ये आप देख रहे हो क्रीमिया के पास जो है ये जो जगह है, यहां पर समुद्र के ऊपर जो है बताया जा रहा है कि यूएस की जो MQ-9 ड्रोन है वो आपका जा रही थी और उसी समय रशिया की जो 2 फाइटर जेट हैं उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया और उसको मार गिराया था। तो वो उस तरह का इंसिडेंट देखने को मिला था। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल था तो इससे कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ अमेरिका के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि कैसे ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प कर सकता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। देखो ये जो प्लान था ना यूएवी खरीदने का, वो लंबे समय से चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पेशली जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हमने काफी कोशिश किया था कि कभी इसको खरीदा जाए, लेकिन आगे चलकर पता चला कि सरकार जो है मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ रिलायंस होना चाहती है, भारत के अंदर ही इसको बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ये सारी चीजें अभी तक नहीं हो पाई थी। फाइनली ये जो डील है 31 ड्रोन का, देखो इसमें क्या होगा कि इसमें 15 जो है, जो सी गार्डियन मैंने आपको बताया जो मैरीटाइम के लिए है, इसमें 15 जो है वो आपका नेवी के लिए होगा और बाकी का जो 8 है, 8 आपको दिया जाएगा आर्मी के लिए और 8 दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। और 15 इसलिए दिया जा रहा है नेवी को क्योंकि जो पूरा समुद्र वाला है हमारा इंडियन ओशन है, वहां पर अच्छे से निगरानी रखाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होगे चाइना जो है वो लगातार इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। और फाइनली इन सब चीजों की वजह से जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी है ISR, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आर्म्ड विथ पेलोड। यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से जो भी निगरानी रखनी है वो रख सकेंगे, लेकिन इमरजेंसी के समय अगर हमें किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, कहीं पर कोई चीज को डिस्ट्रॉय करना है, तो वो भी इसके अंदर कैपेबिलिटी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले भारत ये भी सोच रहा था कि क्या हमें वेपन वाला यूएवी लेना चाहिए कि सिंपली यूएवी लेना चाहिए ताकि हम सर्वेलेंस कर सकें, लेकिन हमने वेपन वाला चूज किया है ताकि आगे चलकर अगर हमें इससे टारगेट भी करना पड़े तो वो भी हम कर पाएंगे। और भी बहुत सारे इसके अंदर जो हैं आपके बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो आप चाहो तो एक एक करके देख सकते हो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसका इस्तेमाल अभी तक किया है। देखो जो मैंने आपको बताया था ना गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ 2020 में, तो उसके बाद तुरंत जो है भारत ने 2 इस तरह के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से लीज पर लिए थे। हमने खरीदा नहीं था, लीज पर लिया था 2 साल के लिए। और ये आप देख सकते हो कि 2 साल के अंदर बताया जा रहा है कि 10,000 फ्लाइट आवर्स जो है वो इंडियन नेवी ने यहां पर पूरा किया था। तो इंडियन नेवी ने इसको लिया था और आगे चलकर ये जो लीज है वो और फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की मदद से, मतलब ये जो दो ड्रोन थे उसकी मदद से 14 मिलियन स्क्वायर माइल्स का जो पूरा एरिया है वो इंडियन नेवी ने अच्छे से निगरानी करने की कोशिश की। तो सोचिए हमने 2 से ये काम किया था, तो हमारे पास 15 इंडियन नेवी के पास आएंगे और बाकी 16 जो है आर्म्ड फोर्सेस के पास आएंगे, दैट इज आर्मी एंड एयरफोर्स। तो कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस साल के शुरुआत में यहां पर जो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था, जिसमें फाइटर जेट्स वगैरह शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उस समय यहां पर ये जो कंपनी है ना GAASI, उन्होंने ये कहा था कि जो MQ-9 UAV होगा जो भारत में बेचा जाएगा, उसमें जो टर्बो प्रोपेलर इंजन है
वो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लगाया जाएगा, उनके मदद से लगाया जाएगा। और भारत में इसका प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल के लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो HAL के साथ मिलकर ये कंपनी करने वाली है। वैसे भारत अब इसको खरीदने वाला है, लेकिन यूएस के अलावा, अब यूएस के अंदर आप देखोगे तो यूएस की एयरफोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, नासा, इन सब का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है वो भी इसका इस्तेमाल करती है, इटली की एयरफोर्स करती है, फ्रांस की एयरफोर्स करती है, स्पेन की एयरफोर्स करती है। और अब भारत में मतलब पहली बार ये एशिया के अंदर आने वाला, आप कह सकते हो कोई देश पूरी तरह से इसको खरीदेगा। और जाने से पहले यहां पर ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन चारों में से कौन सा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है वो टारगेट ड्रोन नहीं है? इन चार में से कौन सा ड्रोन नहीं है टारगेट ड्रोन, वो आपको बताना है जो डीआरडीओ ने बनाया है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।